सानू जॉय ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज इस सीजन में दिखाई है, टॉप रोल के लिए जाते हैं लेकिन इनके ओपोनेंट ने इनको हुक में घुमा दिया था। तो क्या किया उन्होंने, वहां से हुक में ही अपने ओपोनेंट्स को हराया। आज एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है इस टॉप रोल बैटल में। चलिए देखते हैं। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं वो जो हिंदुस्तान को बायोलॉजी सिखा सकते हैं। बाइसेप्स में कितने मसल होते हैं ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर इनका हाथ देख के हमें पता चलता है कि यहां 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 कितने कट हो सकते हैं एक हाथ में। He is a champion. He is someone everyone is very very scared of. He is also the captain of MP Hathodas. Please welcome one of the top players of the game, Tridip Mehdi. बस आधे घंटे पहले त्रिदीप मेहदी से बातचीत हो रही थी। लॉक्ड इन, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए थे अपने वार्म अप और ट्रेनिंग के दौरान। इतने फोकस्ड रहते हैं त्रिदीप मेहदी और इतने कूल एंड कंपोज, स्थिर संयम बरकरार रखते हुए संतुलित, ये खासियत है इस कप्तान की। और ऐसे प्रदर्शन की जरूरत है जो सीधे उन्हें उस सेमीफाइनल में आज पहुंचा दे। क्या एमपी हथौड़ास त्रिदीप मेहदी के इस शानदार रवैये के साथ आज जीत हासिल कर पाएंगे या सानू जॉय हाँ एक बहुत बड़ा अपसेट दे जाएंगे, रोक पाएंगे त्रिदीप मेहदी को? अगर सानू जॉय की ताकत को आप अभी तक नहीं पहचान पाए, अभी तक उससे वाकिफ नहीं हो पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं पहला मुकाबला इस सीजन में इन्होंने खेला था 6 अगस्त को। दीपांकर को लगातार राउंड्स में उन्हीं की पावर हुक में हराया था। उसके बाद अगले मुकाबले में आकाश मुखी को इन्होंने हार का सामना करवाया था। और उसके बाद 16 अगस्त को इनका पिछला मैच था, साहिल हुसैन को बड़ी ही आसानी से मात दी थी। लेकिन वहीं त्रिदीप की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही थी उनके दूसरे मैच में। पहला मैच तो उन्होंने लड़ा था लेकिन जोगिंदर ने उन्हें एक जबरदस्त टक्कर में हराया था। उसके बाद बनलाल लूरा को अब से कुछ ही दिन पहले, परसों के दिन, त्रिदीप ने हराया। वापसी की वहां से जिस जीत की उम्मीद के साथ आए थे वो जीत ली, लेकिन एक आसान टॉप रोल सानू ने लगा दिया है। एक्नॉलेजमेंट देते हुए खुद त्रिदीप सरप्राइज नजर आए, शॉक्ड नजर आए। इतनी तेज टॉप रोल, वो भी बिना स्ट्रैप के। देखिए साइड में जाने की कोशिश की त्रिदीप ने लेकिन असफल रहे। और बिल्कुल इसी बात पर चर्चा हो रही थी जो कुछ मिनटों के लिए मैं इनके साथ आज बातचीत कर रहा था। कह रहे थे शारीरिक तौर पर आसानी, 17 दिनों तक खुद की ऊर्जा बनाए रखना, क्योंकि जोगिंदर यादव का मुकाबला था जहां ये हारे थे लेकिन इतना कमाल का प्रदर्शन था, टक्कर कांटे की थी। और फिर आपने बनलाल लूरा का जिक्र किया जहां अभी अभी वो जीत कर आए हैं, तो रिकवर हुए हैं या नहीं यही सवाल उठता है। लेकिन तारीफ करनी होगी क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी को भी संघर्ष करना पड़ा है। सानू जॉय के लिए भी पिछले 2 हफ्ते संघर्षपूर्ण रहे हैं, लेकिन ऐसा पहला राउंड और ऐसा दूसरा राउंड, ये कमाल करते हुए सानू जॉय शेरे लुधियाना के लिए एक शेरों जैसा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कोच यर्किन की तरफ से वो फिस्ट बम, बेहद खुश 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन। वहां पर तौहीद कुछ हंसी मजाक करते हुए बोल रहे थे कि चैलेंज इस हिसाब से तो बुलेट बादशाह राउंड में आपके लिए भी छोड़ सकता था। मुझे नहीं मालूम था कि आपका टॉप रोल इतना तेज चलेगा। आज अनडिफीटेड अभी तक बने हुए हैं, 3 मैचेस जीत चुके हैं सानू जॉय और आज चौथे मैच को लगभग जीतने वाले हैं, वो भी 5-0 से। अभी तक तो सार्थक सब लोग इन पर हुक लगा रहे थे जो कि इनका मेन गेम है ही नहीं। वहां पर भी ये दीपांकर जैसे खिलाड़ी को हरा कर गए, और जब टॉप रोल इनका जो मेन गेम चलता है तो इनको रोक पाना बहुत मुश्किल। एक स्लिप तो करने देनी चाहिए त्रिदीप को। एक स्ट्रैप मैच हम दर्शकों के लिए सानू आप हमें दिखाइए प्लीज, कृपया करके स्लिप करने दीजिए, लेकिन नहीं करने दिया। कोई दया नहीं अपने प्रतिद्वंदी के लिए। नो मर्सी आर्म रेसलिंग। तीनों राउंड जीते बहुत तेजी से।
आर्म रेसलिंग तो शुरू भी नहीं हुई थी और त्रिदीप का हाथ पूरी तरह से पंप्ड नजर आ रहा था, नसें निकल कर आ रही थी हाथ में से। वो खुशी देखिए, देखिए क्या तेजी से टॉप रोल लगाया था। सर तक मैं यहां पर कहना चाहता था कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये परफॉर्मेंस अभी तक कहां थी शेरे लुधियाना की। शायद अगर कल या परसों या उससे 1-2 दिन पहले ये परफॉर्मेंस आई होती तो ये सेमीफाइनल में पहुंच चुके होते। जी हाँ, करो या मरो वाली स्थिति बनी हुई थी कल और परसों के दिन, लेकिन आज से लग रहा है कि शायद थोड़ी देरी हो चुकी है। कमाल का ये प्रदर्शन रहा है तौहीद शेख और सानू जॉय की तरफ से। कुल मिलाकर 15 पॉइंट सामने